हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबर जन एकेडमी। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक कंप्लीट एथिकल हैकिंग रोड मैप 2026। इसको आप यूज़ करके आप एक कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी में करियर बना सकते हैं और 2026 में एक अच्छा खासा जॉब ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। पहले हमको समझना होगा कि एथिकल हैकिंग के फील्ड में एक्चुअल में जॉब है या नहीं है। देख रहे होंगे कि दिन बर दिन साइबर अटैक, साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। जॉब प्रोफाइल जो है दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यही है कि आप देखेंगे तो जैसे 2025 में जितने भी जॉब्स थे और 2026 की मैं बात करूं तो 2026 में आपको ज़्यादा जॉब्स देखने को मिलेंगे इस फील्ड में, क्योंकि अभी जैसे इंडियन गवर्नमेंट जो बहुत सारी वेबसाइट में ऊपर पेन टेस्टिंग करा रहे हैं, और जो भी इंडियन के कंपनीज थे, पहले क्या होता था बहुत सारे कंपनीज पेन टेस्टिंग वगैरह नहीं कराते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है मैं जो भी नोटिस कर रहा हूँ जितने भी इंडियंस कंपनी हैं तो वो भी पेन टेस्टिंग कराने स्टार्ट कर दिए हैं अभी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारे वेबसाइट्स मिल रहे हैं टेस्टिंग के लिए, तो हमको क्या करना होगा उसी हिसाब से रेडी करना है। देन हम 6 महीने या 1 साल के बाद एक अच्छा खासा जॉब ले सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे मैं बात करूं सैलरी की, हाई सैलरी आपको मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा, प्रॉपर चीज़ें आप कर पाओगे, जैसे वेब के हो गया, एपीआई के हो गया, एंड्रॉयड के हो गया, हर तरह की चीज़ें आपको आने लग जाएंगे कि आपको एक अच्छा सैलरी, एक अच्छा पैकेज मिल सकता है। रोड मैप स्टार्ट करने से पहले मैं इसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत इजी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे मैंने रखा है फाउंडेशन क्रिएट करेंगे, मतलब कंप्यूटर वगैरह और नेटवर्किंग वगैरह का नॉलेज लेंगे। देन नंबर 2 पे वेब एंड टेस्टिंग देखेंगे। नंबर 3 पे टूल एंड ऑटोमेशन पे जाएंगे। नंबर 4 पे हम लैब एंड प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपने चीज़ें पढ़ लिया, टूल्स वगैरह ये चलाने सीख गए, लेकिन आपको रियल प्रैक्टिस कहाँ करना है, आपको चीज़ें कहाँ मिलेगा, जैसे कहाँ आप जो आपका स्किल है उसको टेस्ट कर सकते हैं। देन नंबर 5 पे हम आते हैं सर्टिफिकेशन के बारे में। अगर आपके पास ये 4 चीज़ें आ जाएंगे, जब आपको लाइक आपको बेसिक चीज़ें आ रहे हैं, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग करना आ रहा है, टूल्स भी चलाना आ रहे हैं, लैब वगैरह आपने सॉल्व करी, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट बनना भी ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट, आप जैसे एक बिगनर हो तो आपको कौन सा सर्टिफिकेट लेना चाहिए, एक इंटरमीडिएट हो तो आपको कौन सा सर्टिफिकेट लेना चाहिए। नंबर 5 में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे जॉब प्रिपरेशन। आज के डेट में एमएनसी में या कॉर्पोरेट में कैसे जॉब आप ले सकते हो, इंटरव्यू कैसे प्रिपरेशन करोगे, लिंक्डइन में कैसे प्रोफाइल बनाओगे, रिज्यूमे वगैरह कैसे आप एक बनाओगे कि जहाँ आपका रिज्यूमे जाए वहाँ सिलेक्ट हो जाए। तो ये सारे चीज़ें जो है धीरे धीरे हम कवर अप करने वाले हैं इस रोड मैप के अंदर। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना है। पहले हम क्या करेंगे, बेसिक चीज़ें जैसे कंप्यूटर कैसे काम करता है, मेमोरी कैसे काम करता है, स्टोरेज कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है। उसके बाद हमको नेटवर्क में भी जाना है। जैसे नेटवर्क का हम सीख सकते हैं, जैसे टीसीपी आईपी हो गया, क्या काम करता है, सबनेट मास्किंग वगैरह, आईपी वगैरह, दो डिवाइस आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, फाइल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कैसे शेयर होते हैं, जो भी फंडामेंटल्स है उसको आपको सीखना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस पार्ट को स्किप करते हैं, लेकिन आगे सीधा एक्सप्लोइट वाले पार्ट पे चले जाते हैं। तो कुछ टाइम के बाद जो बेसिक चीज़ें उनको नहीं आता है, तो आगे जो भी एक्सप्लोइट था वो था उसको उनको इतना समझ में नहीं आता है। बहुत लोगों को मैंने ऐसा देखा हूँ। और बाकी आप जितने भी मैंने बताए यहाँ कि कंप्यूटर बेसिक्स, नेटवर्क बेसिक्स, मैं हर चीज़ें आप मेरे चैनल पे अवेलेबल कर चुका हूँ आपके लिए। आईपी क्या होता है, सबनेट क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, टीसीपी आईपी मॉड्यूल क्या होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से फाइल कैसे जाते हैं। ठीक है, नेटवर्क एंड नेटवर्क में क्या डिफरेंस होते हैं, लैन हो गया, मैन हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। तो सारे चीज़ों में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और आपको आपका जो नॉलेज है उसको बढ़ा सकते हैं। कि आपने सुना होगा जो भी एथिकल हैकर्स होते हैं या पेन टेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली यूज करते हैं। तो आपने बहुत सारे जगह पे सुना है, ऐसा नहीं है, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली लिनक्स इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि हमको जो टूल्स चाहिए, जो एथिकल हैकर्स या पेन टेस्टर को जो टूल्स चाहिए वो लिनक्स के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिनक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और लिनक्स को चलाने की ट्राई करते हैं। अब बाकी आप पैरेट ओएस यूज़ कर सकते हो, अर्थ लिनक्स यूज़ कर सकते हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लिनक्स इसलिए यूज़ करते हैं कि उसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जिसको आप यूज़ करके आपके जो स्किल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लिनक्स के अंदर हमको क्या सीखने की ज़रूरत है, जैसे फाइल कैसे क्रिएट होती है, फाइल मैनेजमेंट, जैसे कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है, जैसे फाइल की परमिशन दिया जाता है, और ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाता है, यूज़र कैसे क्रिएट किया जाता है, ETC पास डब्ल्यू के अंदर क्या होता है, ETC शैडो के अंदर क्या होता है।
ठीक है। तो उसके बाद आप स्क्रिप्टिंग के बारे में यहाँ बताया गया है कि आप पढ़ सकते हो या इसको भी स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग स्टेज में आपको इतना समझ मतलब आने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके बिना जैसे बेस स्क्रिप्टिंग और पाइथन से आप बिना उसको सीखे भी स्टार्ट कर सकते हो। इस चीज़ों को सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस करोगे, कॉपी पेस्ट करना, रीनेम करना, मूव करना, ये सारे चीज़ें, फाइल परमिशन, से फोल्डर में कौन सा फाइल होता है, ये सारे चीज़ें जो है आपको सीखना होगा। उसके बाद क्या होगा, आपको अभी जैसे आपको आपका जो भी नेटवर्किंग वाला चीज़ें था वो कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपको लिनक्स चलाना आ गया है, तो अभी आप क्या कर सकते हो, एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो, जो रियल लाइक आप पेन टेस्टिंग बोल सकते हो, ऐसे कुछ बोल सकते हो, जो एक स्टेप हम क्या कर सकते हैं, आगे ले सकते हैं। अगर आपको लिनक्स के बारे में आपको सीखना है, इसका भी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। जैसे लैब बनाने से लेके लिनक्स डाउनलोड करने से लेके लैब बनाने से लेके हर कमांड तक मैंने प्रॉपर वीडियो बना के रखा हुआ है, तो आप उसको देख के आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं और सीख सकते हैं। वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, इसमें बेसिकली ये होता है कि हम धीरे धीरे जब हमने नेटवर्किंग कवर करी, लिनक्स भी आने लग गया, तो हम क्या करेंगे, वेब एप्लीकेशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे वेब स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे टेस्टिंग सीखने से पहले आपको पता करना होगा कि जैसे वेबसाइट कैसे काम करता है, डेटा कैसे प्रोसेस होता है, पैरामीटर का क्या काम है, पैरामीटर कैसे वैल्यू पास करते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है, मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह कैसे पता करते हैं। तो वेब एप्लीकेशन के अंदर कितने सारे वल्नरेबिलिटी होती है, जैसे OWASP टॉप 10 के अंदर आप कॉमन वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकते हो, मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे वहाँ, तो वहाँ से आप धीरे धीरे पढ़ सकते हो और बाकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम पेन टेस्टिंग के कोर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अभी हम रिसेंटली की बात करूं तो हमारा बबसूट के क्लास चल रहा है अभी। बबसूट एक बहुत बढ़िया टूल्स है, इसकी यूज करके आप रियल पेन टेस्टिंग कर सकते हो। इसका सीरीज अभी चल रहे 3 या 4 पार्ट अभी अपलोड हो चुके हैं, तो वहाँ भी आप देख के आप सीख के स्टार्ट कर सकते हो। बाकी हम अगर हमारे कम्युनिटी के साथ आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपको धीरे धीरे रिसोर्स मिलते जाएंगे, जिसको आप सीख के एक प्रॉपर तरीके से एक वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग सीख सकते हो। तो कहाँ से सीखें, जैसे मैंने बताया कि आप ये चीज़ें पढ़ोगे, जैसे लाइक OWASP टॉप 10 आपने पढ़ा, ठीक है, बहुत सारे अटैक्स के बारे में पढ़ेंगे और मीडियम्स में जाके आप आर्टिकल वगैरह पढ़ सकते हो। अभी हमारे पास क्या क्या हो गया, हमको बेसिक फंडामेंटल्स आ गए हैं, हमको नेटवर्किंग आ गए हैं, लिनक्स वगैरह चलाना वो भी आ गया। अभी हम वेब एप्लीकेशन के बारे में पढ़ लिए, जैसे लाइक वेब एप्लीकेशन क्या होता है, OWASP टॉप 10 क्या होता है, फ्रंट एंड बैक एंड डेटा कैसे प्रोसेस होते हैं, वेब API वगैरह कैसे काम करते हैं। बेसिक से पढ़ना है आपको, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। अगर आप मतलब बेसिक से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको 1-2 बार में। टूल्स वगैरह के बारे में आप सीखोगे कि जैसे आप किसी नेटवर्क को स्कैन कर रहे हो, उसके लिए nmap चला सकते हो। जैसे नेटवर्क वल्नरेबिलिटी स्कैनर होते हैं, NSS होता है, तो उसको कैसे चलाना है, निक्टो कैसे चलाना है, ठीक है, जैसे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, और जैसे पासवर्ड वगैरह क्रैक करने के लिए हाइड्रा हो गया, जॉन द रिपर हो गया, ठीक है, फॉरेंसिक टूल्स के लिए ऑटोस्पाई, ऐसे बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, टूल्स चलाना मतलब टूल्स प्रॉपर तरीके से कैसे चलाना है, SQL मैप हो गया, nmap हो गया, बहुत सारे टूल्स आपको मिलेंगे। हर टूल्स को कैसे आप यूज़ करेंगे उसके बारे में क्या करना होगा, आपको धीरे धीरे पढ़ना होगा। तो ये कहाँ से पढ़ें, मैप का कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे भी मैंने अपलोड करके रखा है, वहाँ देख सकते हो। बाकी हाइड्रा वगैरह का जॉन द रिपर का मैंने बनाया नहीं, ठीक है। अगर आप लोगों का कमेंट्स आते हैं तो मैं 100% आपके लिए उस वीडियोस को लेके आऊँगा कि उस टूल्स को कैसे यूज़ करें, ठीक है। बहुत सारे स्कैनर्स आते हैं, टूल्स आते हैं, जैसे एक्यूनेटिक्स हो गया, मेटास्प्लॉइटेबल हो गया, nmap हो गया, SQL मैप हो गया, निक्टो हो गया, बहुत सारे टूल्स। बस मैं कुछ टूल्स का नाम ले पा रहा हूँ, बाकी बहुत सारे टूल्स आपको अनलिमिटेड टूल्स मिल जाएंगे, जिसको आप यूज़ करके आपका जो हैकिंग जर्नी को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो गया, हमको फंडामेंटल्स आ रहा है, हमको नेटवर्किंग आ रहा है, हमको वेब एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे काम करता है वो भी आ गया, और टूल्स चलाना भी आ गया। जो भी हमारे पास स्किल था उसको प्रूव करना है, जो भी हमने सीखा उस चीज़ों को प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ों को आगे जाकर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। कहाँ करेंगे, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जो फ्री भी है, कुछ पेड भी है। जैसे आप ऑनलाइन कुछ चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा है कि ऑफलाइन भी आप खुद मशीन वगैरह इंस्टॉल करके आप उसको यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे ऑनलाइन की बात करूं तो आप ट्राईहैकमिंग जा सकते हो, हैकदबग जा सकते हो, फोर्टस्विगर वेब एप्लीकेशन वेब सिक्योरिटी एकेडमी जा सकते हो। अगर ये तीनों में ट्राईहैकमी, हैकदबग एंड फोर्टस्विगर को तीनों में से मैं किसी को रेकमेंड करूंगा वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग के लिए, सबसे बेस्ट एंड फ्री होता है फोर्टस्विगर।
वहाँ आपको हर वल्नरेबिलिटी के बारे में बताया गया है और उसको सॉल्व करके दिया गया है। नीचे आपको वॉक थ्रू भी मिल जाएगा और वहाँ जाके आप पहले पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करो अच्छे से, उसके बाद उसी लैब को सॉल्व करो। वीडियो में यही रिकमेंड करता हूँ कि आप वीडियो देख के उसको पहली बार सॉल्व करो, देन उसके बाद बिना वीडियो देख के उसको सॉल्व करो। ये चीज़ें मैं खुद भी करता हूँ और उसी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर लोकल से लैब सेटअप की बात करूँ, आप DBWA मेटास्प्लोइटेबल कर सकते हो, OWASP जूस सब कर सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लाइक आते हैं मशीन्स। वलनव से आप बहुत सारे मशीन्स डाउनलोड कर सकते हो, मिस्टर रोबोट हो गया, हेल्थ केयर हो गया, और बहुत सारे मशीन्स आते हैं, उसको आप इंस्टॉल करके धीरे धीरे आपका जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको आप क्या कर सकते हो, इन्हेंस कर सकते हो। अभी हमारे पास हर चीज़ें कंप्लीट हो गया, मतलब आपको बेसिक भी आ गया, आपको लिनक्स भी आ गया, आपको वेब एप्लीकेशन आ गया। आपने जो भी किया उसको दिखाने की बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ों को दिखाओगे नहीं सामने से, तो सामने वाला देखेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आप पाइथन स्क्रिप्टिंग सीखे, बेस स्क्रिप्टिंग सीखे, तो उससे क्या होगा, आप क्या कर सकते हो कि आप कुछ ऑटोमेटिक टूल्स बनाओगे, ठीक है। आपने कोई CTF खेला, ठीक है, तो CTF खेला तो आपने CTF का राइटअप्स लिखा, या आपने कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड करी उसका वर्क थ्रू लिखा, तो ये सारे चीज़ों को आपको क्या करना होगा, धीरे धीरे आपको ऐड करना होगा। तो उसके लिए आप जैसे लाइक गिटहब्स की प्रोफाइल बनाओगे, लिंक्डइन्स पे प्रोफाइल बनाओगे, तो नया चीज़ों को जो है आप क्या करोगे, उसको शेयर करोगे। लाइक जैसे आपने एक टूल बनाया तो लिंक्डइन में आप पोस्ट करोगे, ये टूल मैंने बनाया, इसको मैं यूज़ करके आप Nmap स्कैन कर सकते हो, इसको यूज करके ये कर सकते हो। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो कि आपको आपका जो पोर्टफोलियो है उसको इतना स्ट्रांग कर दो कि सामने वाला पर्सन आपको देख के लगेगा कि हाँ, ये जो बंदा है इसको कुछ ना कुछ आता है, कि जब भी हम जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ सर्टिफिकेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मुझे मतलब किसी कंपनी से कुछ पैसा नहीं मिला है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे लगा उसी हिसाब से मैंने इसको ऐड करके आपको बता रहा हूँ। जैसे बिगनर्स फ्रेंडली के लिए कामचा सिक्योरिटी प्लस कर सकते हो, EJPT कर सकते हो, इंटरमीडिएट के लिए CEH कर सकते हो, एडवांस के लिए जैसे OSCP, CRTP, CPTS ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये पार्ट को अभी मैं थोड़ा स्किप करता हूँ, क्योंकि ये एज ए मतलब आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि, लेकिन मेरा रिकमेंड नहीं रहेगा। इंडिया में जॉब करना चाहते हैं तो इंडिया में ज़्यादातर 95% केसेस में मैंने देखा हूँ कि मैं खुद जॉब करता हूँ तो मुझे पता है, तो CEH को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। CEH ले सकते हो, या EJPT भी अभी मतलब थोड़ा बहुत आने लगा है, ठीक है, तो आप EJPT भी कंसिडर कर सकते हो। बाकी यही चीज़ है कि सर्टिफिकेशन से लेने से पहले आपको क्या करना होगा, जो चीज़ें मैंने बताया उस चीज़ों को फुलफ़िल करना है। ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ों को स्किप कर दिया, सीधा सर्टिफिकेशन ले लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या आप एक सर्टिफिकेट लेके आपका जो भी रिज्यूमे है उसको शॉर्ट लिस्ट करा सकते हो, लेकिन उससे आगे जो भी आपको जॉब दिलाएगा वो आपका स्किल होगा। अगर आपका स्किल सेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट देके जॉब कर सकते हो, 2-3 महीने के बाद आपको प्रोविज़न के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है। तो मेरा बात ध्यान से सुनना कि आप सर्टिफिकेशन से पहले आपको स्किल प्रॉपर तरीके से रेडी करना है। तो इसीलिए ये सारे चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हो। देन आप क्या कर सकते हो, इसको यूज़ करके 6 से 8 महीने तक अगर आप इस चीज़ों को कंटिन्यूसली करते हो तो आप 100% आप इस फील्ड में जॉब ले सकते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। करियर पाथ में जैसे हम देखेंगे कुछ रोल्स के बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, जैसे पेन टेस्टर हो गया, रेड टीमर हो गया, SOC एनालिस्ट हो गया। ऐसे मैंने तीन प्रोफाइल को मैंने यहाँ ऐड किया हूँ। तो बाकी यहाँ 3 नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे पेन टेस्टर हो गए हैं, VAPT एनालिस्ट हो गए हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गए हैं, रेड टीमर हो गए हैं, ब्लू टीमर हो गए हैं, SOC एनालिस्ट हो गए हैं। सब बहुत सारे आपको जॉब प्रोफाइल मिल जाएंगे। और ये चीज़ें ध्यान देना, अभी कभी भी आप एथिकल हैकर या हैकर नाम से जॉब पोस्ट सर्च मत करना, ऐसे जॉब पोस्ट आते ही नहीं है। अगर आप लाइक फ्रीलांसिंग वगैरह करना चाहते हैं या बग बाउंटी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। को पढ़ाने में इंटरेस्ट है या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके पढ़ा सकते हो, या खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हो। जैसे मैंने बताया कि लिंक्डइन में पेज बनाओ, पोर्टफोलियो प्रोफाइल बनाओ, गिटहब्स में अच्छे से प्रोफाइल बनाओ, ताकि आप सामने वाले जो भी आपको इंटरव्यू ले रहा है या कुछ कर रहा था आप शो कर सकते हो कि मैं ये चीज़ें किया था। तो यहाँ मैं आपके लिए एक 6 मंथ का स्टडी प्लान लेकर आया हूँ, सही से यूज़ किए तो आपको मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। आज के डेट में जॉब क्यों नहीं मिल रहा है लोगों को, आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी पढ़ के जिन्होंने छोड़ दिया उनको जॉब नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपके पास जो स्किल है,
कंपनी को जो चाहिए उसके बीच में थोड़ा गैप है, तो उसी गैप को आपको क्या करना होगा, शॉर्ट कराना है। कैसे कराएंगे हम, चीज़ों को सीख के। अगर आपको जहाँ से आपको सीखने को मिल रहा है आपने उतना ही सीखा बस, बाकी आगे कुछ नहीं सीखा, तो उससे आप कभी जॉब नहीं ले सकते हो। सीखो आप सही से। जैसे आप कोई भी जैसे पेन टेस्टर का जॉब देखा आपने, या कोई VAPT एनालिस्ट का देखा, या सिक्योरिटी एनालिस्ट का जॉब देखा लिंक्डइन पे, तो सर्च करो सिंपल, उसके नीचे जो जॉब प्रोफाइल में सारे डिटेल्स लिखा होता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है। जैसे OWASP टॉप 10 हो गया, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग आना चाहिए, टूल्स वेब बॉबशूट आना चाहिए, मेटास्प्लोइटेबल आना चाहिए, ये सारे जितने भी रिक्वायरमेंट्स वहाँ लिखा है, तो आप उसको पढ़ो सही से और देखो कि तुम्हारे अंदर वो स्किल है या नहीं है। अगर है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप सीधा उसमें अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर नहीं है तो उस चीज़ों को लाओ वहाँ से कॉपी पेस्ट करके, आप उस चीज़ों को सीखो सही ढंग से। अगर आपको स्किल आ गया तो आप उसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और तीसरा चीज़ ये है कि आप हमेशा जॉब अप्लाई करने से पहले एक्सपीरियंस देखते रहो, कि ताकि जैसे कहीं पे सीनियर पोजीशन के लिए आया हुआ है तो आप अप्लाई करो एज ए फ्रेशर, तो आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। फिर बार बार अप्लाई करेंगे तो आपको डीमोटिवेट मतलब होने लगेंगे कि जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये राइट चीज़ों को आप फॉलो करिए, देन आप एक अच्छा खासा जॉब ले सकते हैं। तो आइए 6 मंथ स्टडी प्लान के बारे में बात करते हैं। पहले 1 से लेकर 2 महीने तक आपको क्या करना है, नेटवर्किंग पढ़ना है, लिनक्स फंडामेंटल पढ़ना है, पाइथन के बारे में पाइथन स्क्रिप्टिंग के बारे में या बेस स्क्रिप्टिंग के बारे में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप BCA वगैरह फील्ड्स में, तो आपको यहाँ से कुछ चीज़ें आपको पता होगा, तो आपको उस चीज़ों को स्किप कर सकते हो और आपको ज़्यादा मतलब 2 महीने नहीं लगेंगे, उससे कम टाइम लगेंगे। ठीक है, 3 से 4 महीने मतलब 3 मंथ से लेके 4 मंथ, यहाँ जो 2 महीने हैं उसमें हम क्या करेंगे, पेन टेस्टिंग को देंगे। जैसे वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग को पोर्टफोलियो से सीखेंगे, ट्राइक में से सीखेंगे, हर तरह की जो जो रिसोर्स मैंने बताया, और सारे के लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप सीख सकते हो। बाकी जैसे मैंने बताया कि आपको नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के बारे में पूरा पढ़ाया गया है मेरे चैनल पे, वहाँ से आप जाके आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। मैं उसका भी कंप्लीट एथिकल हैकिंग का भी दे दूंगा, और जैसे वेब एप्लीकेशन का भी हम वीडियोस लेकर आएंगे कंटिन्यूसली। जब तक आप 1 से लेकर 2 महीने तक रेडी करेंगे तब तक हम आपको वेब एप्लीकेशन के ऊपर वीडियोस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बफशूट के ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, एक वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो 3 से 4 महीने आप वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग सीखिए। 5th मंथ में आप ये कर सकते हो कि प्रैक्टिस लैब करोगे, मतलब जो जो चीज़ें बताया मैंने, जैसे मैंने बताया कि जैसे आप वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग सीख रहे हो तो वहाँ पोस्ट वगैरह से आप सीखोगे जाके, तो वहाँ मैंने जैसे बताया कि आप एक बार के लिए देख के सीखो, मतलब वीडियो देखो, उसको अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करने के बाद उसको क्या करो, सीखते जाओ धीरे धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि आपने जो वीडियोस में वही कॉपी पेस्ट करके आप उसको कर रहे हो, नहीं, कॉपी पेस्ट कर रहे हो सही बात है, उसमें कोई गलत नहीं है, सब करते हैं, लेकिन जो भी आपने चीज़ें कॉपी की हैं उसको एक बार ChatGPT से या कहीं से भी आप उसका मीनिंग को समझिए कि ये एक्चुअल में क्या है, इस कमांड से क्यों हुआ। ठीक है, तो उसका लॉजिक को समझिए, तो आगे जाके आपको क्या होगा, बहुत सारे हेल्प मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया नंबर 5 मंथ्स पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो लैब को। 6 में आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट एंड जॉब के लिए आप खुद को प्रिपेयर करो। कैसे करोगे, जैसे मैंने बताया पोर्टफोलियो बनाओगे खुद का, जैसे आपके पास वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग का नॉलेज हो गया, तो आप बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर टेस्टिंग करो, बग बाउंटी करो, वहाँ से हॉलो फ्रेम वगैरह या ऐसा कुछ मिलता है तो उसको ऐड करो, या कोई टूल्स बनाओ, कोई चीज़ें बनाओ, पोर्टफोलियो बनाओ, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, उस चीज़ों को सर्टिफिकेशन करो, सारे को ऐड करके एक अच्छा खासा जॉब के लिए रिज्यूमे में रेडी कराओ, जिसको आप यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आगे जाके एक जॉब ले सकते हो। और रिज्यूमे बिल्ड करने का एक तरीका मैं बताता हूँ कि देखो, आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें ऐड नहीं करना है। जैसे मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, जिन लोगों को जो नहीं आता है उसको ऐड कर देते हैं। जैसे आपने वेब एप्लीकेशन आपको आता है लेकिन एंड्रॉयड नहीं आता है, आपने क्या किया, एंड्रॉयड हैकिंग की 1-2 वीडियोस देखे, तो आपने रिज्यूमे में क्या किया, एंड्रॉयड हैकिंग ऐड कर दी। जो भी इंटरव्यू लेता है वो हमेशा आपका रिज्यूमे पढ़ के आपको उसी के एगनेस्ट क्वेश्चन करता है, तो वहाँ जैसे उनको दिखेगा कि एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग इनको आता है, तो वो क्या करेंगे, तो उसी के ऊपर क्वेश्चन करने लगेंगे, तो आपको जो है
आएगा ही नहीं तो आप उस चीज़ों को काउंटर नहीं कर पाओगे, टैकल नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको सबसे बढ़िया है सिंपल रिज्यूम बनाओ, उसमें ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्किल आपके पास है उसी स्किल को ऐड कराओ। हज़ार जो चीज़ें हैं प्रोजेक्ट वगैरह ऐड कर देते नहीं, जो आपका अच्छा प्रोजेक्ट है उसको आप ऐड कर सकते हो। जो रिज्यूमे में जो स्किल सेट है आपके अंदर वो स्किल सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिज्यूम के अंदर एक हाई लेवल का स्किल सेट है और आपके अंदर वो स्किल सेट है ही नहीं। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना। जैसे मैंने स्टार्टिंग से बता के आ रहा हूँ कि आपको जैसे बेसिक नहीं आ रहा है तो आप एडवांस पे कभी मत जाइए, आप पहले बेसिक्स पढ़िए। आप ऐसे चीज़ें नहीं करिए जैसे मैंने नंबर 2 पे बताया कॉपी पेस्ट है। देख आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर भी कॉपी पेस्ट कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप चैट जीपीटी में जाइए, वहाँ उस कमांड को पेस्ट करिए और उसको बोलिए कि मुझे ये कमांड को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कराओ कि ये कमांड क्या काम करता है। तो वो प्रॉपर तरीके से आपको समझा देगा कि ये कमांड क्यों काम किया। और नंबर 3 पे मैंने जैसे लिखा है कि टेस्टिंग रियल वेबसाइट विदाउट परमिशन। जो भी रियल वेबसाइट है, क्योंकि उसके ऊपर टेस्टिंग करना इलीगल होता है, आप बिना परमिशन के टेस्टिंग नहीं कर सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज़ें मैं ये बताता हूँ कि आप इंडियन गवर्नमेंट के जितने सारे वेबसाइट्स हैं आप सारे वेबसाइट में टेस्टिंग कर सकते हो और जो सर्टिन है उनको रिपोर्ट कर सकते हो, जिसके बदले में आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है। ठीक है, तो आप अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो कि रियल वेबसाइट में, तो इंडियन गवर्नमेंट के सारे वेबसाइट के ऊपर आप टेस्टिंग कर सकते हो। जैसे मैंने आज मेरा मन हुआ तो मैं वीडियो बनाया, आप देख के इंस्पायर होके उस चीज़ों को किया। ठीक है, जब आप उस चीज़ों पे चले जाओ, इस स्टेज पे चले जाओ, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट जो भी पढ़ रहे हो तो उसको शेयर करना, ताकि हमारे जो भी कम्युनिटी है वो उसको सीखता रहे और जो चीज़ें है वो आगे बढ़ता जाए। ठीक है, तो यही सारे चीज़ें था। आप इस चीज़ों को फॉलो करके आप एक कंप्लीट जॉब ले सकते हो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। बाकी डिपेंड यही है कि आप इस चीज़ों को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप खुद को मतलब रेडी करके इस चीज़ों को फॉलो करके इस चीज़ों को करते हो ना, तो 100% मैं गारंटी के साथ बोलूँगा कि आप 6 से 8 महीने के बाद आप एक जॉब ले सकते हो 100%। ठीक है, तो यही था आज के लिए। आई होप कि आप सभी को इस वीडियो पसंद आया होगा।